साइको लवर्स को तो देखा होगा आपने, जो कि चाहता है कि जिसे वो प्यार करे उसको पूरी दुनिया की नजर से वो छुपा के रखे, यानी कि एक पिंजरे में कैद करके रखे, जिसे कोई ना दिखे, सिर्फ वही देखे और वही चाहता रहे। ऐसे ही हीरो का ड्रामा आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन रुआन को दिखाया जाता है, जो कि मैजिकल वर्ल्ड में होती है। उसको कुछ ऑर्डर्स दिए जा रहे होते हैं और एक नॉवल की स्टोरी दिखाई जा रही होती है। जैसी स्टोरी दिखाते हैं उसमें हमारे मेन लीड हीरो ली छुआन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जायर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दीवानगी की हद तक। उसको एक केज में बंद किया होता है और उसके पास खाने की चीज़ें लेकर आता है और कहता है कि बहुत टाइम से तुम भूखी हो, तुम्हें ये खा लेना चाहिए। लेकिन वो खाना फेंकती है और उसको बातें सुनाने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं ऑलरेडी जैंग से प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। वो साफ उसको टॉर्चर करता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जीना मरना मेरे साथ लिखा है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी फिर अचानक उसको ख्याल आता है कि वो कुछ ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और मन में सोचता है मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, तो जाने लगता है। वहाँ पर ही जायर को गुस्सा आता है। वो ली छुआन के दुश्मन टोंग को मैसेज करती है, जो पेपर्स तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। तो दिखाते हैं कि टोंग ने किडनैप कर लिया होता है जायर को। वहाँ पर ही ली छुआन जाता है और आकर कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। टोंग उसको कहने लगता है कि तुम्हारी लवर ने तुम्हारे कंपनी के पेपर्स मुझे दे दिए हैं, उसे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे देखकर ली छुआन को गुस्सा आता है। वो क्वेश्चनिंग भी करने लगता है जायर से कि ये तुम क्या करने जा रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। लेकिन वो साफ कहती मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम अपना टाइम मुझ पर बर्बाद मत करो और मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। टोंग पीछे से मार देता है जायर को, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा ली छुआन रोने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहाँ पर ही टोंग ली छुआन को भी मार देता है और मारकर वहाँ से चला जाता है। अब रुआन को गाइड दी जा रही होती है कि इन दोनों का रीबर्थ होगा और तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और जाकर ली छुआन को अपने प्यार में पागल करना होगा। उसको ये मिशन दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा साइको था, उसने जायर की ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी थी और उसका फ्रीडम छीन लिया था। लेकिन तुम्हें उसको अपने प्यार में पागल करना है और तुम्हें ये टास्क दिया जा रहा है कि तुम उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय होगी, तुम मास्क वगैरह लगा के जाना और उसको अपने प्यार में लट्टू करना। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ली छुआन का वाकई रिवर्स होता है। वो कंपनी में गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि ये काम सही से क्यों नहीं किया गया। तो दिखाते हैं कि उसका असिस्टेंट जाता है जायर के पास और कहने लगता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उनकी कॉफ़ी लेके जाना होगा। जिसे देखकर उसको याद आता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और उसको याद आता है कि पहले भी ली छुआन ने उसको अपने पास बुलाया था कॉफ़ी के लिए। तो जैसे ही वो कॉफ़ी देने जाती है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। तब से उसने उसकी फ्रीडम छीन ली होती है और उसके बॉयफ्रेंड से भी उसको मिलने नहीं देता। वो सोचती है कि मुझे अब अपनी तकदीर को चेंज करना है, मैं दोबारा से अपनी इस आज़ादी को नहीं बंद करना चाहती। वो बहाना कर देती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं दे सकती। पीछे से रुआन आती है और कहने लगती है कि मैं कॉफ़ी देने के लिए रेडी हूँ। जिसे देखकर जायर हैरान होती है कि ये उसको बेशक सीड्यूस करने के लिए जा रही है, लेकिन वो तो मेरे प्यार में पागल है, वो किसी लड़की पे ध्यान नहीं देगा। तो दिखाते हैं कि रुआन जैसी जाती है उसको टी देने लगती है, उसका हाथ उस पर लगता है तो वो कहती है सॉरी प्रेसिडेंट, मेरा ये मतलब नहीं था। वो उसको देखता है और देखता चला जाता है। उसके जाने के बाद फर्स्ट ही इंट्रैक्शन उसका इम्प्रेसिव होता है, उसको वो अच्छी लगने लगती है। वो जैसे ही टी पीता है वो कहता है कि तो बहुत मज़े की लग रही है, इसको सेक्रेटरी टीम में दाखिल कर दिया जाए। इसे देखकर हैरान होता है असिस्टेंट कि ये क्या कह रहा है। वो जैसी बाहर निकलती है तो सोचती है कि बॉस तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वहाँ पर ही जायर बैठकर सोच रही होती है कि इससे बिल्कुल भी बॉस इंप्रेस नहीं हुआ होगा। अब सेक्रेटरी आकर कहने लगता है कि आपको बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आप सेक्रेटरी टीम में शामिल हो जाओ। जिसे देखकर जायर भी हैरान होती है और सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये तो अब आई है और इसको बॉस ने अपने करीब कैसे कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, एलिवेटर में सब होते हैं। जैसे ही वहाँ पर ली छुआन जाते हैं सब गॉसिप्स करने लगते हैं कि बॉस तो इस आम सी लिफ्ट में कभी भी नहीं आए, ये अब यहाँ पर कैसे आ गए हैं। और वहाँ पर ही खड़ी होती है जायर और वो सोचने लगती है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, ये तो मुझे पहली नज़र में पसंद कर रहा था और अब ये मुझे क्यों इग्नोर किए जा रहा है। वो बार बार इसकी तरफ देख रही होती है लेकिन उसका ध्यान रॉन की तरफ होता है और मन में सोचने लगता है कि मुझे इसको देखकर कुछ कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन जायर कहती है कि नहीं, मैं फिर से कैद नहीं होना चाहती, मुझे जल्दी जल्दी भाग जाना चाहिए। वो जैसी भागती है तो धक्का लगता है, गिरने लगती है रुआन। ली छुआन उसको अपनी बाहों में ले लेता है। जैसे उसको देखता है तो वो मन में सोचने लगती है कि ये तो लड़कियों से एलर्जिक था, लेकिन ये तो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, मेरा काम तो इसने आसान कर दिया। तो वो सॉरी करती है, वहां से भाग जाती है और जैसी वो जाती है ली छुआन उसकी तरफ और अट्रैक्ट होता रहता है। अब वो उसकी खुशबू को फील कर रहा होता है। वहाँ पर ही बैठ के वो लैपटॉप खोलता है और देखने लग रहा होता है रुआन को और सोचने लगता है कि कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, दिखने में तो ये बहुत सुंदर लग रही है, दिल तो यही चाह रहा है कि इसको रूम में लॉक कर लूँ और इसको मैं अपना बना लूँ और
पास्ट में दिखाया जा रहा होता है कि इसकी मॉम के साथ इसके डैड भी ऐसा ही करते थे और इसको कहीं नहीं बाहर जाने देते थे, लॉक रखते थे, तो वहां पर ही उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो ये चाहता है अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी मॉम कहती है कि ली फैमिली से तुम हो ना, उन्हीं का खून है तुम में, और तुम्हें पता है तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगी, तुम सब एक जैसे हो। जिसे सोचकर उसको याद आता है कि नहीं, मैं अपने ग्रैंडफादर और डैड की तरह नहीं बनना चाहता, वो इसी तरह के सिख थे, मुझे उन जैसा नहीं बनना है, मुझे बल्कि चेंज बनना है। वो मन बना लेता है कि अब वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिखाया जाता है कि रोहान प्लानिंग कर रही होती है कि पिछले जन्म में तो स्टमक का प्रॉब्लम था ली चुआन को, अब मुझे उसके खाने पीने की डाइट का ध्यान रखना होगा। वो जाकर लंच करती है एम्प्लॉयज के साथ, तो सब उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने मास्क क्यों पहना है, तो वो कहती है मुझे थोड़ी एलर्जी है। जैसे मास्क उतारती है, सामने से ली चुआन आता है, उसको देखता ही रह जाता है। वो भी खड़ी होती है, वो जैसे उसको देखती है मन में सोचने लगती है कि पता नहीं इसको मैं पसंद भी आई हूँ कि नहीं। एम्प्लॉयज भी इसकी तारीफ करने लगते हैं और सब लोग इसको थोड़ा ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कॉफी पियोगी, और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जिसे देखकर इसको जलन होने लग रहा होता है कि सबके साथ ये इतना स्माइल फेस से बात क्यों कर रही है और सब इसके इर्द गिर्द क्यों है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इसको कहो कि चाय लेकर मेरे ऑफिस में आए। अब इसको थोड़ा जलन भी होने लगती है। वो जैसी चाय लेकर जाने लगती है, वहां पर ही जाहिर जा रही होती है, मन में सोचने लगती है कि लगता है कि ये सीड्यूस करने के लिए ली चुआन को जा रही है, मैं इसको पहले जाके बता दूं कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। वो जाकर उसको बहकाने की भी कोशिश करती है कि तुम उसको जैसे सीड्यूस करी वो नहीं हो पाएगा, लेकिन वान उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और वो अंदर चली जाती है। तो जाहिर सोचती है कि ये नाकाम होकर ही वापस आएगी। वो जैसे ही अंदर जाकर मास्क उतारती है, उसको चाय दे के जाने लगती है, तो वो उसको रोकता है और उसको आकर एक फाइल देता है, जिसे देखकर वो कहती है तो मैरिज एग्रीमेंट है। तभी फिर वो हैरानगी से इसको देखती है, तो वो उसको कहता है कि हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, हर साल तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे और 5% कंपनी की इक्वलिटी भी तुम्हें मिलेगी। जिसे देखकर वो हैरान हो रही होती है। तभी फिर उसको याद आता है फ्लैशबैक में कि पिछले जन्म में जिस लड़की के साथ वो ये सारी ज्यादती कर रहा था, तो उसने गुस्सा किया था कि तुम किस तरह से कर सकते हो, मेरी मॉम का इलाज कराने के बदले तुम मेरी आज़ादी को छीन सकते हो और मुझे पैसों में तुम बेच रहे हो। तभी फिर वो इस तरह की बातें सोचता है और मन में सोचने लगता है कि नहीं, इस लड़की को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना तो तुम इनकार कर सकती हो। वो फौरन से पेन लेती है और साइन करने लगती है। तभी फिर उसको अपनी मॉम की फिर से ये बातें याद आ रही होती है और वहां पर ही उसकी फिर से थोड़ी तबीयत भी खराब होने लग रही होती है। वो कहती है कि मैंने रेडी कर लिया है और वो साइन भी कर देती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि शायद ये मुझे पसंद कर रही है। अब जैसे ही इसके साथ कार में बैठा होता है, मन में सोचने लगता है कि मैं इसको वाइफ कहूँ या ना कहूँ, शायद इसको बुरा लगे। तो वो खुद इसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें हस्बैंड कह सकती हूँ, अब तो हम लोगों की शादी होने जा रही है। जिसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। वो उसको कहती है कि नहीं। तो वो उसको कहती है कि हमें तो कंपनी जाना था, तुम्हें पता है ना कि एक जरूरी मीटिंग भी है। तो वो मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसको कंपनी ले जाऊंगा तो लोग इसको देखेंगे और जैसे ही देखेंगे कुछ ना कुछ हो सकेगा, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है मैं इसको घर लेके जाऊं। तभी फिर वो मन में सोचने लगता है कि नहीं, मेरे डैड ने भी मेरी मॉम को इसी तरह घर में कैद किया हुआ था और उनको फ्रीडम नहीं दिया, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर ही रुआन उसको कहने लगती है कि नहीं, तुम मुझे जहाँ लेके जाना चाहते हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आफ्टर ऑल हमारी शादी जो हो गई है। जिसे देखकर वो इम्प्रेस होता है और मन में सोचता है कि मैं इसको अच्छे से प्रपोज करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। जायरा अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक मॉल लेकर जाती है। उसको एक चीज पसंद आती है तो वो मन में सोचने लगती है कि ली चुआन ने प्रीवियस लाइफ में मुझे बहुत पैसे दिए थे, तो अपनी फ्रेंड को कहती है तुम जो लेना चाहती हो ले सकती हो। लेकिन जैसे वो बिल पेमेंट कर रही होती है तो वो कहती है कि आपके कार्ड में पैसे नहीं है। जिसे देखकर उसको याद आता है कि अच्छा, ली चुआन ने तो मुझे प्रीवियस लाइफ में पैसे दिए थे, अब अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आजादी तो है। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो सामने दिखाती कि ज़ेंग आता है और उसको प्रपोज करने लगता है। जिसे देखकर इसको याद आता है कि ली चुआन ने इन दोनों को एक नहीं होने दिया था। वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन रिंग देखकर वो डर जाती है क्योंकि रिंग बहुत छोटी होती है। और उसको याद आता है कि ली चुआन तो बहुत अमीर था, उसने उसको कितनी बड़ी डायमंड की रिंग दी थी लेकिन जबरदस्ती पहनाई थी। कि अचानक वहां पर उसको कॉल आती है और बताया जाता है कि इसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो वो तुरंत भागती है कि मैं ये बात कैसे भूल गई, मेरी मॉम का तो एक्सीडेंट हुआ था। अब वहां पर ज़ेंग आता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट की जरूरत है। जिसे देखकर उसको याद आता है कि ज़ेंग तो इतना ज्यादा रिच नहीं था, ली चुआन बहुत ज्यादा रिच था। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैं गई तो मेरी आजादी चली जाएगी, लेकिन मुझे मॉम को सेव करना है। वो ली चुआन का पता करने की कोशिश करती है तो उसको बता दिया जाता है कि वो तो किसी को प्रपोज करने जा रहा है। तो उसको लगता है कि इसी को प्रपोज किया जाएगा। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर ली चुआन रोहान को एक जगह लेके जाते हैं, जिसे देखकर सब बहुत इंप्रेस हो रहे होते हैं और ली चुआन भी रोहान को देखे जा रहा होता है और वो जैसे उसके करीब होती है वो उसको देखकर हैप्पी होता है। अब उसी प्रपोजल वाली जगह पे जायर चली जाती है और वो देखकर हैरान होती है कि सब लोग वहां पर जमा हैं। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रोहान रेडी हो रही होती है और ली चुआन को कहती है कि मेरी जिप लगाने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वो उसको देखता है और देखता ही रह जाता है। जैसे ही जिप लगाता है और उसको देख रहा होता है तो वो उसको कहती है कि क्या हुआ,
तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और शर्मा कर वहां से चला जाता है। वो मुस्कुराने लगती है। अब जाहिर जैसी वहां पर जाती है तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा गॉसिप्स कर रहे होते हैं और यही बातें कर रहे होते हैं कि बॉस जिसको पसंद करते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और उससे शादी भी करने जा रहे हैं। तो वहां पर वो खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देती है कि वो जिससे भी शादी कर रहा है वो मैं हूँ, और वैसे भी मेरी मॉम का मेडिकल एक्सपेंसिव वो भर रहा है जिसकी बदौलत वो मुझसे शादी करने जा रहा है। जिसे देखकर पहले तो सब लोग मजाक बनाते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बॉस जिससे प्यार करे हमने सुना है कि वो बहुत ज्यादा प्यारी है। वो उनको इस तरह की बातें करके यकीन दिलाती, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा होता। और दूसरी तरफ से ली चुआन यही सोच रहा होता है कि इसने मुझसे शादी के लिए हाँ तो कर दिया, अगर मैं इसको प्रपोज करूंगा ये मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट करती भी है कि नहीं। वहां पर रुआन आती है और कहती है मैं कैसी नजर आ रही हूँ। तो वो जल्दी से अपने करीब करता है और उस पर्सन को भेज देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव होता है। तो उसको कहती है मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो उसको कहता है हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। तभी फिर वो करीब आने लगता है तो उसको कहती है कि रात के लिए ठीक रहेगा। वो जाती है तो वो उसको अपने करीब करता है, किस करने लगता है, लेकिन मन में सोचता है कि नहीं, मुझे इसको अपने आप से दूर नहीं करना, मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए। और उसको कहता है कि एक जगह जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें वहां पर तुरंत आ जाना चाहिए। वो वहां पर ही मुस्कुराने लगती है। अब दूसरी तरफ से जाहिर को सब लोग झूठा कह रहे होते हैं। अचानक वहां पर दिखाते हैं कि ली चुआन आता है तो बताया जाता है कि ली चुआन आ गया। जैसे ही वो आता है तो जाहिर कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो ना, तुम्हें मुझे प्रपोज करना है ना। तो उसको कहता है तुम हो कौन। तो उसको कहती है कि तुम्हें मैं याद नहीं आई हूँ, तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम का मेडिकल एक्सपेंसिव तुमने भरना है और उसकी बदौलत तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन उस पर ध्यान नहीं रहता, लोग बातें भी बना रहे होते हैं। तो वो उसको धक्का भी देता है। जैसे ही वो पीछे से रुआन को आता देखता है वो उसको रिंग दिखा के प्रपोज करने लग रहा होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। जाहिर मन में सोचने लग रही होती है कि मॉम की मेडिकल एक्सपेंसिव भरनी है और उसकी पुरानी ज्यादती भी याद कर रही होती है कि किस तरह से उसने उसकी फ्रीडम छीन ली थी। तो उसको कहने लगती है अगर मैं इनकार करूँ तो, लेकिन वहां पर ही रुआन आती है और अपना हाथ बढ़ा देती है और उसको प्रपोज करता है और उसका प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देखकर हैरान होते जाए कि ये तो मुझे पसंद करता था, ये इसके साथ कैसे हो सकता है। वहां पर सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों को किस भी करना होगा। दोनों जैसे ही किस करते हैं वहां पर जाहिर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये तुम कैसे कर सकते हो। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम हमारी शादी खराब क्यों कर रही हो। वो उसको कहती है कि तुम्हें मैं याद नहीं आ रही, तुम मुझसे चीटिंग कैसे कर सकती हो, तुम मुझे को पसंद करते थे और अब तुम ये कैसे कर रहे हो। वो वहां पर ही सबको बुलाता है गार्ड्स को, किसको यहाँ से लेके जाओ, लेकिन वो अपनी सारी हकीकत याद दिलाने की कोशिश कर रही होती। तुम भूल गए हो, तुमने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था और तुम मुझे जैन के साथ एक होता नहीं देख सकते थे। रोहन मन में सोचने लगती है कि प्लॉट के मुताबिक अगर इसने याद दिला दिया ली चुआन को तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो उसको कहने लगती है कि तुम एक आम से एम्प्लॉय हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम क्यों बीच में हमारे आ रही हो, ये मुझे पसंद करता था। लेकिन वो उसको कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सिर्फ रोहन है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। वो बार बार उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से उसको कुछ पास्ट की चीजें याद भी आ रही होती है कि किस तरह से इसको पसंद करता था, लेकिन ये इसकी मोहब्बत को ठुकरा रही थी। कि रोहन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है। तो वो डांटने लग रही होती है जाहिर को, लेकिन जाहिर जानबूझकर ऐसा कर रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद दिखाते हैं कि वो सब कुछ जैसे ही सोच लेता है, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं जिसे पसंद करता हूँ वो रोहन है और मैं उसी से शादी करूंगा। तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं, इसको ले जाओ। तो उसको वहां से लेकर चले जाते हैं। वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, इसकी बात भी यकीन मत करो। उसको कहती है इस बात को छोड़ दो, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। उसके साथ डांस करने लगता है और सब क्लैपिंग करते हैं। अब वो उसको बेड की तरफ लेकर आता है और उसको कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो। सिगरेट पीने लग रहा होता तो वह हैरानगी से इसको देखती है और जाकर पीछे से हक करके कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। और उसको कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि आज रात तुम जो मेरे साथ करना चाहोगे करोगे। वो थोड़ा शर्मा रहा होता है, वो उसके करीब होती है और उसको किस भी करती है। तभी फिर उससे भी नहीं रहा जाता, वो भी उसको किस करने लगता है और किस करते करते उसको बेड की तरफ लेकर आता है। जैसे किस करके देखता है और सोचता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी है, तो वो उसको अपने करीब करके फिर से किसिंग करने लगती है। सुबह जैसे ही उठता है तो उसको लगता है कि भाग चुकी होगी रोहन। वो भाग कर जाता है, वो किचन में खड़ी होती है, वो उसको लिपक जाता है और उसको कहने लगता है क्या हुआ। तो वो उसको कहती है कि कोई ख्वाब देख लिया, ख्वाब तो झूठे होते हैं। तो वो उसको कहता है कि मैं डर गया था कि तुम कहीं भाग तो नहीं गए। वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। तो वो मन में सोचने लगता है कि दिल चाहता है कि इसको रूम में लॉक करके रखूं। तभी वो उसको कहता है कि हम हनीमून के लिए जाओगे। तो वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जाहिर से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो अपनी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसिव मांगने के लिए जाती है तो असिस्टेंट उसको कहने लगता है कि बॉस तो हनीमून के लिए गए, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि ये कैसे हनीमून पे जा सकता है, इसने तो प्रीवियस लाइफ में मुझसे वादा किया था। जिसे देखकर वो कॉल्स वगैरह भी करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते कि ली चुआन रोहन के पास आता है और उसको कहने लगता है कि मेरे सारे एसेट्स तुम्हारे लिए, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो वो उसको लेकर जाता है। वहां पर वो खूब इंजॉय कर रही होती है। एक पर्सन आकर उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। तभी वो कहती सॉरी, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। जिसे देखकर वो मन में सोचने लगता है कि नहीं, मुझे इसको यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, इसको तो हर कोई प्रपोज कर सकता है, इसको रूम में बंद करना ही ठीक था। तो दिखाते कि रात के टाइम जैसी रोहन सो रही होती है
ली चुआन कुछ जंजीरें लेकर आता है उसको बांधने के लिए कि नहीं, ये हमेशा मेरी रहेगी, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। और इसको याद आता है कि इसके डैड ने इसकी मॉम को भी इसी तरह से बंद करके रखा हुआ था और जिंदगी हराम कर दी थी, कोई फ्रीडम नहीं दिया था। और इसकी मॉम रास्ते पे जाते हुए वहां पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है। वहां पर भी इसके फादर कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से नहीं मर सकती, हमने इकट्ठे जीना और मरना था। और ये बच्चा होता है, ये सब कुछ देख रहा होता है, मन में सोचने लगता है कि नहीं, मुझे अपने डैड की तरह नहीं होना, अगर इसको इसके बारे में पता चल गया तो ये तो मुझे छोड़ देगी। उसको जैसी जाग होती है वो इसको देखती है तो इसको याद आने लगता है कि ये तो वाकई प्रीवियस लाइफ में साइको था, किस तरह से इसने जाहिर की जिंदगी भी हराम की थी और उसने भी इसको ताना दिया था कि तुम्हारी मॉम के साथ भी तुम्हारे डैड ने ऐसे ही किया था और वो इसी तरह से बलक बलक के मर गई थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वहां पर ही वो सोचता है कि लगता है ये डर रही है, वो उसको रोक देती है और उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ाती है और खुद ही जंजीर बांध कर कहती है कि अब बिल्कुल मैं सेफ हूँ, तुम्हें ठीक लग रहा है ना। जिसे देखकर वो इम्प्रेस होता है। सुबह जैसे उठता है, उठ के हाथों में जंजीरें देखता है, जल्दी जल्दी उतारता है और मन में सोचने लगता है कि मैंने क्या कर दिया। और उसको मेडिसिन भी लगाता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था और उसको सॉरी भी करता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तो उसको कहती है कि इट्स ओके, वो कहता है मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए था और मन में सोचने लगता है कि ये कितनी अच्छी है, मुझे इससे और ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। तभी फिर उसको गले लगा के कहते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। वो उसको कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। कि अचानक से वो बाहर निकलता है, लैपटॉप्स वगैरह उसके मोबाइल और हर चीज़ को तिजोरी में बंद कर देता है कि इसने तो कहा कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, इट मीन्स कि अब ये कहीं नहीं भाग सकती और ना ये किसी के साथ कम्युनिकेट करेगी। वो जैसी बाहर आती है वो मोबाइल वगैरह देखती है, मन में सोचने लगती है कि अब मैं किस तरह से बात कर पाऊंगी। वो इसके पास आता है और उसको पानी देता है और उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है। अब वो टेरेस पर होती है और बालकनी का मजा ले रही होती है। तो वो कहता है सुबह के 6 बजे, उसको कहती है आओ, और वो भी उसके साथ इंजॉय करने लग रहा होता है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करके उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रात हो चुकी होती है, सो रही होती है। रुआन वो उसकी तरफ देखने लग रहा होता है और फिर से यही सोच रहा होता है कि हमेशा वो उसके साथ रहेगी। वहाँ पर ही वो कहती कि क्या हुआ, क्या तुम्हें स्टमक पेन हो रहा है। वो उसको कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसको कहती कि नहीं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो मोबाइल निकालती जिसे देखकर वो चौंक जाता है कि तुम्हारे पास अभी भी मोबाइल है। वो कॉल जैसी करती है वहाँ वो बेहोश हो जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, जैसे उसको जाग होती है तो उसको लगता है कि रुआन उसको छोड़कर जा चुकी होगी। वहाँ पर वो बहुत परेशान हो रहा था कि काश मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, सेलफोन नहीं छुपाना चाहिए था। कि अचानक रुआन आती है और उसके लिए खाने के लिए लेकर आती है तो उसको कहता है तुम आ गई। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं क्यों नहीं आऊँगी। तो उसको कहती है तुम ठीक हो ना। उसको सूप वगैरह पिलाती है। तो उसको कहता है कि अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और हर चीज़ तुम्हारे नाम कर दूँ तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। वो इस तरह की बातें करता है तो वो उसके पास आकर बैठती है और कहने लगती है कि नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तो मुझे जहाँ पर भी लेके जाओगे मैं जाना पसंद करूंगी। और उसको हक करती है जिसे देखकर वो फिर से इंप्रेस होता है और उसको कहता है आई लव यू और वो भी आई लव यू टू कहती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जाहिर को सुकून नहीं आ रहा होता। उसको यही होता है कि ये दोनों सुकून से कैसे रह सकते हैं, मुझे बिल के लिए पैसे चाहिए। तो वहाँ पर ही जोंग आता है और कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी होनी है, मैंने और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने अपॉइंटमेंट ले लिया। लेकिन वो कहती है कि जी नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे लेना है तो ली चुआन से ही पैसे लेना है। वो उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम क्या कर रही हो। वो नहीं जाना चाह रही होती। उसको कहता है कि जब हमने पैसे अरेंज कर लिए तो कहती है मैं टकी टकी के पैसों पर नहीं रहना चाहती। तो उसको कहता है तुम पछताओ। वो इसको ये बात कह के चाहता है तो इसको याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में इसने अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करवाया था ली चुआन से, तो अब मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी करना होगा। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रुआन कहती है कि ली चुआन मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, तुम ठीक हो ना। वो उसके पास आता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। और कंपनी में यही गॉसिप्स चल रही थी कि ली चुआन ने जिससे शादी की है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस तरह की बातें चल रही होती हैं। और इसको याद आ रहा था कि प्रीवियस लाइफ में भी तो ली चुआन इसके प्यार में पागल था। वो यही सोचती है कि मैं अपनी बॉडी का यूज़ करूंगी तो वो उसका हो जाएगा। अब वो मेड बन के वहाँ पर जाती है और उसकी टी में कुछ मिला देती है। तो वो आता है, वो जैसी टी पीता है तो उसको लगता है कि ये रुआन की टेस्ट तो नहीं है। वहाँ उसको कुछ होने लग रहा होता है और वहाँ पर ही जाहिर सोचने लगती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। तो वो अपने कपड़े वगैरह उतारती है और आकर उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको डांट देता है और चला जाता है। तभी फिर वो कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो। दोबारा से उसके पास आती है और उसको कहती है कि याद है कि तुम तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के करीब नहीं जाने देते थे, अब ये तुम कैसे करे हो। वो उसके करीब जाने लगती है, उसको रोकता है। फिर से उसको याद आने लगता है कि वाकई जब ये जैंग के करीब जाने लग रही होती है ये कार में बैठकर इन पे नजर रखे हुए होता है और तब से इसको इसने कैद किया होता है। तभी फिर वो उसको रोकने की भी कोशिश कर रहा होता है। अब काम कर रही होती है रुआन और उसको गाइड किया जा रहा होता है कि ली चुआन के करीब कोई जा रहा है। तो जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है वो देखती है कि ली चुआन जाहिर को टॉर्चर कर रहा होता है और उसको धक्का देता है। वहाँ पर फिर से जाहिर हार नहीं मान रही होती और उसको कहने लगती है कि ये मेरा ही है, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहा होता है। और वहाँ पर ही उसको जैसे अवॉइड करके बातें सुनाते वो गार्ड्स को कहता है इसको लेकर चले जाओ, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। और क्योंकि उसको ड्रग दी गई होती है उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसको जोर से किस वगैरह करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर ली चुआन ड्रिंक कर रहे होते हैं
और पीछे से आती है रुआन और उसको कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना। तो उसको कहता है सॉरी मैं रात रूट तो नहीं हो गया था। तो उसको कहता है कि नहीं बिल्कुल ठीक था। और मन में सोचने लगता है कि मैं इसको ज़ाहिर के मामले में कैसे बताऊं। और वहाँ पर रुआन उसको कहने लगती है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें हमेशा बिलीव करूंगी। वो उसको हक करता है। वो मन में सोचने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में जो इसने मिस्टेक की थी मैं इसको ये अब हरगिज़ नहीं करने दूंगी। तो दिखाते हाथों में हाथ डालकर ये दोनों जा रहे होते कि अचानक वहाँ पर ज़ाहिर कहती है कि मुझे गुंडों से बचाओ। उसने जानबूझ के ड्रामा रचा होता है। हेल्प करने के लिए जाने लगती रुआन, लेकिन ली चुआन उसको रोकते कि नहीं इसको अपना काम करने दो। वो चले जाते हैं तो गुंडी से पैसे वगैरह लेकर चले जाते। इसको गुस्सा आने लगता है कि ली चुआन ने तो इसको बचाया तब क्यों नहीं बचा रहा है। अब सो रहा होता है ली चुआन। वो यही चीज़ ख्वाब में देख रहा होता है कि किस तरह से ज़ाहिर को उसने बंद करके बैठा था और ज़बरदस्ती उससे शादी की थी, लेकिन वो इस शादी से इनकार कर गई, जिसे देखकर उसका ख्वाब टूटता है। वो घबराता है। वहाँ पर रुआन उठती है तो उसको कहती है कि तुम ठीक हो ना। वो उसको देखने लगता है और मन में सोचने लगता है कि जब मेरे साथ रुआन है तो मैं ज़ाहिर के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तो फिर वो उसको किस वगैरह करती है और वो उसको कंसोल करने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि कार में ली चुआन रुआन को लेके जा रहा होता है। ज़ाहिर उसको देखती है। अब उसने ईगो का मसला बना लिया होता है। उसको गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है कि मुझे ली चुआन के दुश्मन टोंग के पास जाना होगा, मैं इसी चीज़ से अब इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो उसको ये सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। वो जैसे ही जाती है टोंग के पास, वो फाइटिंग कर रहा होता है। वो उसको कहता है तुम क्यों आई हो। वो उसको साफ कहने लगती है कि जिस लैंड का तुम्हें पोर्शन चाहिए था उसमें तुम्हारी हेल्प मैं कर सकती हूँ और मैं ली चुआन को धोखा दे सकती हूँ। जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है और वो ये बात सुनकर डील लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वहाँ पर काम कर रही होती है रुआन। असिस्टेंट आकर उसको एक फाइल देता है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में तो ली चुआन की ये लैंड पे लड़ाई हुई थी टोंग के साथ। तो वो उन फाइल्स को जानबूझ के वहाँ पर रखती है। उसे पता होता है कि ये सारी हरकतें ज़ाहिर करेगी और होता भी इसी तरह से। ज़ाहिर आती है, वहाँ से फाइल उठाकर ले जाती है। अब इसके ये प्रॉपर्टी और लैंड के पेपर्स लीक हो चुके होते हैं, जिसे देखकर वो यही डिस्कस कर रहा होता है अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ और कहते हैं कि ये लीक कौन कर सकता है। वो सिगरेट पीने लगता है। रुआन उसको रोकती भी है। वहाँ पर असिस्टेंट यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम में से ये कोई नहीं कर सकता कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि मास्क लगाकर ज़ाहिर आती है और ब्लेमिंग करने लग रही होती है कि मैं तो यहाँ पर सफाई करी थी, ये काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ रुआन हो सकती है। बाकी लोग भी इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो तो हमें धोखा देने जा रही है, लेकिन वो साफ कहता है कि मैं इस पर बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ। अब सारे एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को इनकार कर रहे होते हैं। वो साफ उनको यही बात कहता है कि एविडेंस के बगैर तुम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते हो। और वहाँ पर रुआन भी बोलने लग रही होती है कि असिस्टेंट जाकर उसका मास्क उतारते और कहने लगते हैं कि ज़ाहिर तुम यहाँ। तो उसको कहती है हाँ मैं यहाँ पर सफाई का काम कर रही थी कि अचानक पीछे से टोंग आता है और जैसे ही वो आता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी जो लैंड का बिजनेस था वो मैंने अब संभाल लिया है और इसको मैंने हायर कर लिया है। जिसे देखकर सब लोग हैरान होने लग रहे होते हैं और इस चीज़ पर बातचीत चल रही होती है और बीच में परेशान भी हो रही होती है रुआन। अब सारे एम्प्लॉयज़ यही बात कर रहे होते हैं कि हमें धोखा क्यों दिया है और सारा इल्ज़ाम फिर से ज़ाहिर रुआन पे लगाने लग रही होती है। लेकिन वो उसको कहता है कि मुझे पता है जिस लेडी को मैं पसंद करता हूँ ऐसा नहीं कर सकती, ये हो ही नहीं सकता। वो एविडेंस दिखा देता है कि ऑफिस में किस तरह से वहाँ पर ज़ाहिर आई थी और इन फाइल्स को चुराने वाली वो थी। वो देखकर डर जाती है और कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसको कहते हैं कि यहाँ से तुम चली जाओ, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि प्लीज़ टोंग तुम मेरा साथ दो ना। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि तुम इडियट लड़की, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। तो वो चली जाती है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुमने देख लिया ना कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम रुआन से बोर हो जाओ तो तुम उसको मुझे दे देना, मैं उसको अपनी बाहों में लाना चाहता हूँ। जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है ली चुआन को। अब ऑफिस में काम करते करते सोने लग रही होती है। ली चुआन उसको कंसोल करने लगता है, उसकी जाग हो जाती है। उसको कहता है घर चल के रेस्ट करो। तो उसको कहती है जब तक तुम यहाँ मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगी। कि अचानक वहाँ पर असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है ये प्रोजेक्ट आप जीत गए। जिसे देखकर ये लोग हैप्पी होने लगते हैं और इनको एक पार्टी में इन्विटेशन आती है, जिसे देखकर ली चुआन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ज़ैंग भाग कर आता है और कहने लगता है जाहिर से कि तुम्हारी मॉम की तबीयत इतनी खराब है, तुम उनको देखने के लिए क्यों नहीं आ रही। तो उसको कहती मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो उसको साफ कहती मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो उसको समझाता भी है लेकिन वो नहीं समझती है। दिखाया जाता है कि पार्टी में जैसे ही ली चुआन रुआन को लेकर जाते हैं, वो बहुत सुंदर नजर आ रही थी। सब लोग उसको देख रहे थे। फिर से इसको शक होने लगता है कि सब इसको क्यों देख रहे हैं, मुझे इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो तुरंत उसको लेकर वहाँ से भागता है और टोंग की भी रुआन पे नज़र होती है। अब वो जैसे उसको लेकर जाता है और वो उसको किस वगैरह कराता है और कर्टन्स के पीछे लेके जाकर किस करता है और टोंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। पीछे से ज़ाहिर आती है और आकर कहने लगती है कि तुम रुआन को पसंद करते हो ना। तो उसको कहती है कि उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया था लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो उसको कहता है कि तुम क्या करोगी। दिखाया जाता है कि जैसे ही कुछ खा रही होती है रुआन, तो वो ड्रिंक मंगवाती है। अब ड्रिंक में ज़ाहिर ने कुछ ड्रग मिला दिया होता है। जैसे उसको ड्रिंक दी जाती है वो पीती है और वहाँ पर ही उसका सर चकराने लगता है।
और ज़ाहिर पीछे पीछे से आती है और उसको रूम में लेकर चली जाती है और वहाँ पर ही उसका सेलफोन उठाकर वो टोंग को तुरंत वहाँ पर बुला लेती है और सोचने लगती है कि अब ली चुआन मेरा है और मेरा ही होके रहेगा। अब ली चुआन की नज़रें रुआन को ढूंढ रही होती है। वो देख रहा होता है कि वो कहाँ जा गई है। वो उसको कॉल भी करता है तो उसका नंबर नहीं लग रहा होता। पीछे से ज़ाहिर आकर कहने लगती है कि तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते थे। फिर से उसको यही पास्ट याद आने लगता है लेकिन वो इग्नोर करके जाने लगता है। तो कहती है तुम्हें पता है कि रुआन का है। उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है लेकिन वो उसको फिर से अपनी पुराना पास्ट याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम मेरे प्यार में पागल थे। लेकिन वो उसको धमकी देता है वो कहाँ है और वो उसको साफ कहती है कि तुम्हें पता है कि वो तो टोंग के साथ है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है। वो जैसे रूम में जाता है वो देखता है कि शर्टलेस है टोंग। वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है और गुस्से से हार मान कर बैठता है। तो उसको कहते हैं देखा ना तुमने। तो पीछे से आकर कहने लगती है रुआन क्या तुमने देखा, जिसे देखकर वो हैप्पी होता है। तो वो कहती है कि बेड पर कौन है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रुआन को ड्रग दिया गया होता है क्योंकि वो मैजिकल लाइफ से आई होती है, उसको गाइड किया जा रहा होता है और उसको पिल्स दी जाती है जिसे देखकर वो बाहर निकलती है। जैसे ही अंदर टोंग जा रहा था एक लड़की उसके प्यार में पागल होती है कि मुझे सीओ की पोजीशन मिल जाएगी। वो अंदर चली जाती है तो वहां पर ही आकर कहने लगता है ली चुआन फाइनली तुम ठीक हो। अब बीच में टोंग कहने लगता है कि ज़ाहिर तुमने क्या किया है और आकर रुआन भी उसे क्वेश्चनिंग करती है तुमने ड्रग दिया था ना। वो कहती मैंने नहीं दिया था, टोंग ने दिया है। वहां पर ही धमकाने लगता ली चुआन उसको कि तुम ये ऐसे नहीं कर सकते। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुमने अगर इस पर नजर रखी तो देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है। ली चुआन अपना काम कर रहा होता है और कुछ देर बाद वहाँ पर रुआन उसके लिए कुछ लेकर आती है। तो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि टोंग अच्छा इंसान है, उसको बच के रखना। तो उससे कुछ कप गिर जाता है जिसे देखकर वो उसकी चिंता करने लगता है। तो उसको कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हें रिलैक्स कर सकती हूँ। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें हमेशा उससे दूर रहना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। अब टोंग को बता दिया जाता है कि उसका प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया जिसे देखकर उसको ली चुआन पे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो उसका दुश्मन होता है। तो वो सोचता है कि हर चीज़ आसानी से इसको मिल जाती है, मैं इसको हासिल करने नहीं दूंगा। अब नींद में होता है ली चुआन। वो दोबारा से वही सपना देख रहा होता है कि किस तरह से फर्स्ट टाइम ज़ाहिर ने उसके ऊपर चाय फेंकी थी और वो उससे इम्प्रेस हो गया था। तभी फिर उसका सपना टूटता है तो वो उठता है। तो वो सोचने लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे पास जब रुआन भी है तो हमेशा ये मेरे ख्वाब में क्यों आती है और मैं इस तरह से इसके बारे में क्यों सोचता हूँ। नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। तो उसका आकर कहती है कि तुम्हें बुखार हो रहा है। तो वो उसको अपने गले से लगा लेता है और मन में सोचने लगता है कि जिसे मैं पसंद करता वो सिर्फ रुआन है। अगले दिन वो उसको कहती है कि तुम ठीक हो ना। उसको कहता है कि तुमने मेरी केयर की थी, मेरा बुखार उतर गया। तो उसको कहती तुम अंदर जाओ, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। कुछ लोग इसको किडनैप करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ से ज़ाहिर भी खड़ी होती है कि इसने लट्टू ली चुआन को कैसे बना लिया है। जैसे इसको किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं ली चुआन को देखकर वो खुश होने लगती है। वो कहती है कि इसको किडनैप किया जा रहा है। तो पर्सन आपस में लड़ रहे होते हैं कि बॉस ने इसी को किडनैप करने के लिए कहा था क्योंकि ली चुआन इसको पसंद करता है। तो वो आकर कहने लगती है कि तुम लोगों से किसने कहा बॉस मुझे पसंद करता है। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, फोटो में तुम नहीं हो। तो उसको कहती है जी नहीं, वो तुमसे नाराज होंगे, वो मुझे ही पसंद करता है। तो वो इन दोनों को लेकर चले जाते हैं और वो कार में बैठकर खुश हो रही होती है कि ये तो अच्छा हो गया है क्योंकि पिछली जन्म में भी ली चुआन ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मुझे बचाया था और अभी भी वो देखना मुझे ही बचाएगा। तो जैसे इसको वहाँ पर लेकर जाते हैं, सामने टोंग बैठा होता है, उसी ने रुआन को किडनैप कराया होता है। तो वहाँ पर ही वो जैसे ही देखता है कि ये लोग ज़ाहिर को लेकर आते हैं तो वो उनको थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम लोग एक फालतू चीज़ को उठाकर क्यों लेकर आए हो। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं फालतू चीज़ नहीं हूँ, क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि ली चुआन मुझे पसंद करता है। तो वो उसको कहता है जहाँ तक मुझे पता है वो तुमसे नफरत करता है। तो उसको कहता है कि उसको मेरे सारे सीक्रेट्स उसने मुझे बताए हुए हैं। तो टोंग कहता है तुम झूठ मत बोलो। तो उसको कहती है कि इसका एक सीक्रेट ये भी है कि उसकी मॉम की डेथ उसके डैड की वजह से हुई थी, जिसे देखकर वो कहता है इन दोनों को बांध कर बिठा दो। तो मन में रुआन सोचने लगती है कि ये तो उसका खास सीक्रेट था, ये किस तरह से बात उछाल सकती है। अब बैठकर ज़ाहिर उसको बार बार बुली करने की कोशिश करते हैं कि तुम देख लेना, वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे बताने के लिए ही आएगा। तो उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसको बार बार हार दिखाने की कोशिश करी थी कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि ली चुआन आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो टोंग ने इनको किडनैप करके बिठाया होता है। तो उसको कहता है ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसको कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, तुम इन दोनों में से जिसको सिलेक्ट करोगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो फिर वहाँ पर ही बीच में ज़ाहिर कहने लगते तुम मुझे सिलेक्ट करो। वहाँ पर ही दिखाते हैं इसको फिर से पास्ट की कुछ चीज़ें याद आने लग रही होती है और बार बार ज़ाहिर उसको पास्ट की चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुमने किस तरह से मेरा जैंग से ब्रेकअप कराया था और तुम मुझे पसंद करते थे। अब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और सारा कुछ उसको याद आ रहा होता है। तभी फिर आखिरकार वो सिलेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ज़ाहिर को चूज़ करूँगा, जिसे देखकर मन ही मन में रुआन को गुस्सा आने लग रहा था। वो मन में सोचने लगी थी कि बेशक मुझे यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने के लिए भेजा गया है लेकिन इसने उसको सिलेक्ट किया, मुझे कितना बुरा फील हो रहा है, लेकिन इट्स ओके, जो ये करेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। अब बार बार ज़ाहिर उसको सुनाने की कोशिश करती है कि तुमने देख लिया ना, वो मुझे पसंद करता है और देखो उसने मुझे चूज़ किया है। अब बीच में वो उसको कहने लग रहा होता है कि सस्पेंस और क्रिएट मत करो और फिर से उसको मारने की बातें कर रहा होता है और कहने लगता है कि रुआन देखा ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है।
तो फिर वो उसको कहती है कि इट्स ओके, मुझे पसंद करे ना करे, मैं इसको पसंद करता हूँ। तो बीच में फिर से टॉन्ग कहने लगता है कि तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। तो वो फाइल उठाने लग रहा होता है, वो फिर से बंदूक तान रहा होता है। तो ज़ाहिर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि साइको ही मुझे मार देगा। तो वहाँ पर ही वो उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं साइन करता हूँ। वो साइन करके उसको फाइल देने लगता है। वो लेने लगता है कि दोबारा से उस पर हमला करने लगता है। तो ली चुआन के बंदे अरेस्ट कर लेते हैं टोंग को और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि भाग के जाते ली चुआन और प्रोटेक्ट करने लगता है रुआन को और उसको हक करने लगता है कि फाइनली तुम ठीक हो। अब बंदे उनको पकड़ कर ले जाते हैं और बीच में जाहिर कहने लगती है कि तुम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये देखो मुझे जख्म लगा है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम जो भी हो, मुझे पास से कोई लेना देना नहीं। वो फिर से पास दिलाने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन वो उसको ज़्यादा भाव नहीं डालता और साफ कहता है कि मुझे प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, मैंने जस्ट इसको चूज़ किया। तो कहती तो फिर तुमने अभी मुझे चूज़ क्यों किया था। तो वो उसको साफ कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है टॉन्ग किस तरह का इंसान है, अगर मैं चूज़ कर लेता रुआन को तो उसको आसानी से जाने ना देता। तो उसको कहती इट मीन्स कि तुमने मेरा यूज़ किया। तो उसको कहता है कि हाँ मैंने यूज़ किया है, मैं जिसे पसंद करता हूँ वैसे सिर्फ यही है। तो उसको कहने लगती है कि ये सिर्फ प्रिटेंड करिए, रोहान तुमसे प्यार नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास पैसों के लिए। तो उसको कहता है कि जी नहीं, मैंने इसको पैसा देने की बात की थी, लेकिन इसने पैसे को छोड़ दिया था और मुझे सिलेक्ट किया था। तो वो उसको लेकर चला जाता है, जिसे देख कर जाहिर चौंक जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जाहिर हॉस्पिटल जाती है। उसको यकीन नहीं आता कि ली चुआन उसको कैसे छोड़ सकता है, कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सामने से आकर उसको बताती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई, उनका ऑर्गन फेल हो गया, जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आता। फिर बेस्ट फ्रेंड को कॉल आ जाती है कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है। तो वो उसको बता देती है। स्ट्रेचर पर जैसे ही डेड बॉडी आती है, वो नर्स चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी मॉम की जानी, तुम ये कैसे कर सकते हो। वहाँ पर लोग बैठकर गॉसिप्स कर रहे होते कि इसकी मॉम की डेथ कैसे हो सकती है। तो नर्स बता देती कि इसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था और इनकी लेग का ऑपरेशन भी हुआ था और वो 1 मंथ से अपनी बेटी का वेट भी कर रही थी। ये तो वहाँ पर आई नहीं। तो सब गॉसिप्स करने लगते हैं। वहाँ पर अचानक से जैंग भी आता है और आकर डांटने लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की कंडीशन तुम्हें बार बार बताई, 1 मंथ से तुम कहाँ गायब थी, अब तुम यहाँ पर क्यों आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी मॉम की परवाह नहीं थी। लेकिन वो कहती है कि जी नहीं, मुझे उनकी परवाह थी। दूसरी तरफ से दिखाते कि ली चुआन रुआन को ऑफिस लेके जाता है। मीडिया वाले क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, यही वो लेडी लक है ना जिसे आप पसंद करते हो। पहले वो उसको छुपाने लगता है और उसको कहते हैं कि हाँ यही वो लेडी लक है। उसको अंदर लेकर जाता है तो हर जगह यही खबर छप रही होती है। जाहिर जब ये न्यूज़ पढ़ लेती है उसको गुस्सा आने लगता है कि इसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, इसने मेरी हेल्प क्यों नहीं की थी, मैं इनको खुश नहीं देख सकती। अब ली चुआन रुआन से रोमांस करते हुए जा रहा होता है कि अचानक वहाँ पर जाहिर आती है, उस पर हमला करने की कोशिश करती है कि तुम किस तरह से खुश रह सकते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, अब तुम इसके साथ कैसे हो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की भी डेथ हुई है, अब तुम यहाँ पर नहीं जी सकते। वो उसको मारने लग रही होती है। वो उसको धक्का दे देता है, वो गिर जाती है। वो चिल्ला भी रही होती है। वो गार्ड्स को बुलाता है और उसको कहता है कि इसको जेल करवा दो क्योंकि इसने मर्डर करने की कोशिश की है। वो चिल्ला भी रही होती है तो गार्ड्स उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर ही वो फिर से रुआन को हक करता है। अब दिखाते हैं कि वो सो रहा होता है। फिर से उसके एक सपना आता है जिसमें वो रुआन को ही देखता है, जो एक फेरी टेल की तरह नजर आती है, जिसे देखकर उसका सपना टूटता है। तो वो उसके पास बैठकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी ना। तो उसको कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कितने साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो फिर वो उसको हक कर लेती है। अब 30 ईयर का गैप दिखाया जाता है। ये दोनों बूढ़े हो चुके होते हैं और रुआन इसको लेके जा रही होती है क्योंकि ये व्हील चेयर पे होता है। तो वहाँ पर ही उसको कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमेशा हम साथ रहेंगे। वो उसको कहते हैं कि हाँ देखो मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे ये लोग ढलता सूरज देख रहे होते हैं, ली चुआन देखकर मन में सोचता है कि मॉम और डैड आपने देखा है ना कि हम दोनों हमेशा से साथ हैं। इंसान अगर किसी से जुनून की हद तक प्यार करता है तो उसको कोशिश भी करनी चाहिए कि वो उसको निभाए भी। और फ्लैशबैक में इनकी सारे वही चीज़ें दिखाई जा रही होती है कि किस तरह से इन लोगों ने रोमांस किया और अपनी लाइफ कितनी अच्छी निभाई। हालांकि साइको भी था लेकिन फिर भी इसके साथ इसने अपना प्यार निभाया। ये सब कुछ सोते सोते वहाँ पर ही उसको आंख लग जाती है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।